मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि आपकी सोच बिल्कुल ज़माने के साथ है, हमारी तरह आप पीछे नहीं हैं। ये नए ज़माने की डिमांड है जो आप सोचा है आपने। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है मेरे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि जब बच्चे को नया खिलौना मिलता है तो उसके चेहरे पे कैसे स्माइल आती है, वैसे मेरे चेहरे पे स्माइल है कि यार ये कुछ नई बात करने जा रहे हैं जिससे लोगों का भला तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ी सी जागृति भी होगी, दिमाग के पर्दे भी खुलेंगे, क्योंकि आज का ज़माने की रफ्तार बहुत तेज़ी से है। तो आज के ज़माने में आप जैसे लोग चाहिए जो एक लीडर की तरह लीड करें, गाइड करें, एक्सप्लेन करें। तो मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत लोगों की सख्त ज़रूरत है आज की दुनिया में। सर सवाल ये है कि आपने जैसे भी कोई भी इंडस्ट्री में आते हैं, जब भी एक्टर बनने के लिए स्पेशली आते हैं जी, तो कई सारे स्ट्रगल करते हैं जी। तो आपका ऐसा क्या लाइफ का शुरुआत था, कैसे आपने इस करियर में आए, क्या सोचा था, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। एक तो मैं सरदार फैमिली से हूँ और मैं कॉलेज तक पगड़ी बांधता था, दाढ़ी मूछ सब आम जो जिसको लोग कहते हैं सरदार जी था, वैसे था मैं। और वहाँ जाके मुझे ये एक्टिंग की बीमारी लगी कॉलेज में दोस्तों को देख के, और मैं ड्रामे करने लगा धीरे धीरे। सब पंजाब से आए हुए थे। लकीली मैं उनके साथ बम्बई आ गया तो मेरी एजुकेशन यहाँ हुई है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को महाराष्ट्रियन बोलता हूँ मैं, क्या है मैं महाराष्ट्रियन, जय महाराष्ट्र। तो ऐसा है मेरा मुंबई का है। तो वो वहाँ से जो स्ट्रगल करना शुरू किया है, क्योंकि हमारे तो बाप दादा कोई थे नहीं लाइन में, तो हमने तो जिसको बोलते हैं ABC स्क्रैच से, मतलब नाटक में काम मांगने गया तो उसने कहा कि पहले ये जो सिगरेट के बट्स और माचिस की काड़ियाँ पड़ी हैं उठाओ, उसको झाड़ू मारो, साफ करो, और जाओ सबके लिए एक्टर्स के लिए नीचे चाय बोल के आओ। तो खुशी खुशी भागता था 2 फ्लोर उतर के कि मुझे बोला चाय बोल के आने को। और प्ले होते थे तो प्ले में बैक स्टेज पे काम करो, फिर फ्रंट स्टेज पे काम मिला, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जो स्टूडियो वाला होता है या वॉचमैन या चपड़ासी, वो आपकी शक्ल से देख लेता है कि आप काम का अंदर घुसने के चक्कर में हैं, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ के वो आपको भगा देता है बाहर से। तो हम लोग ऐसे जाते हैं जैसे मेरे बाप का स्टूडियो है, किधर जाता है, अंदर जाता है, और किधर जाता है, शूटिंग पे। ऐसा गए तो अंदर जाके सांस आई, छोड़ दिया यार, बच गया, अंदर आ गया। तो ये लाइफ में मैं समझता हूँ आदमी को कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता वो तो बाद में देखेंगे, पहले आगे यहाँ खड़े तो होइए, बात तो कीजिए। तो कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस कभी भी अपना लो मत कीजिए लाइफ में। ये उसी का सब्जेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेन द ट्रेनर, ये भी ट्रेनिंग है, ये भी उसका हिस्सा है कि कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने महेश भट्ट के साथ पहली बार काम किया तो उसने मुझे 80 रुपये दिए काम करने के। तो उनकी पिक्चर, रिलायंस की पहली पिक्चर बन रही थी टीवी के लिए, जन्म नाम था, कुमार गौरव उसके हीरो थे और अनुपम खेर थे। तो 80 रुपये मिले मुझे। उसके बाद उन्होंने मैं अगली पिक्चर में 500 रुपये दिया, उससे अगली में 1000, फिर 3000, 5000, 10,000, 15,000 भी। और मुझे कहता था उस दिन जो आके तुमने बीज बोया था वो अब बड़ा पेड़ हो गया, उसको फल खा रहे हो। तो कहने का मतलब है काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं नहीं मानता कि कोई भी काम छोटा बड़ा है। मेरा तो ये भी मानना है कि आदमी भी कोई बड़ा नहीं होता। हम अपने आप को छोटा करके सामने वाले को बड़ा कर देते हैं। तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। हमारा ट्रेनर कौन है? दिमाग, माइंड, उसको भी ट्रेन करना पड़ता है। नहीं ट्रेंड होगा तो गलत डिसीजन लेता है, गलत रास्ते पे ले जाता है। यही है फूलों के हार डलवाता है, यही है जूते खिलवाता है। तो इसको ट्रेन करना भी ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। ये जो सोच, ये सारे हमारे यार दोस्त हैं, जितनी उन्होंने तारीफ़ की इनकी, इस प्रोग्राम के बारे की, इस कंसेप्ट की, तो मुझे लगा क्या बात है यार। और अब तो भाई मैं आपके हर प्रोग्राम में आ रहा हूँ और आप नहीं बुलाएंगे तो गेट क्रैशर आ जाऊंगा पीछे, गेट क्रैश करके। अब आप मेरे से पीछा नहीं छुड़वा सकते, अब तो तय है। कोच का हर वक्त किसी को ज़रूरी है, एक कम समय में अपना डेस्टिनी तक पहुंचना। तो आपको क्या लगता है कि कोच का कितना ज़रूरी है इंसान को? सर जैसे हम बोलते हैं ना, कोच बोलो, गुरु बोलो, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि इसके बिना गति नहीं होती, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है।
कोच गुरु ये वो है जो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखाता है और आपको दौड़ना सिखाता है, उसके बाद आपको अव्वल आना सिखाता है, फिर आपको चैंपियन बनाता है, फिर आपको ग्रेटेस्ट बनाता है। इतना बड़ा रोल होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद देव मिलाए। तो एक तो गुरु है, एक गोविंद है, दोनों है। भगवान है और गुरु है, कोच है। उसमें कौन ग्रेट है ये बताना मुश्किल है। इट्स ए मस्ट। वो फिर कोई भी फील्ड हो, कोच इज़ ए मस्ट। क्योंकि कोच आपको सिखाता है खड़े रहना, चलना, बात करना जिस फील्ड में आप जाते हैं। और हर आदमी का एक कोच होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक आपने हायर कर लिया 24 घंटे, वो अलग बात है। एक है जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। कोच आपको अंधेरे में रोशनी दिखाता है कि भैया यहाँ से निकलोगे, यहाँ से निकलोगे तो धक्का नहीं खाओगे, गिरोगे नहीं, निकल जाओगे। मुझे आप बताओ कहाँ कोच नहीं होता है? पढ़ाई में कोच नहीं होता, फुटबॉल में नहीं होता, क्रिकेट में नहीं होता। लाइफ में कोच का जितना बड़ा रोल है उतना किसी का होता ही नहीं है। अगर माँ बाप के बाद कोई ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा वो कोच है जो मरते दम तक आपको साथ लेके चलता है। दो तीन पॉइंट आपको बताना है कि क्या ऐसा सक्सेस का रीजन होगा जो आपने लाइफ में अपने अप्लाई किया है। एक तो फोकस चाहिए कि भैया मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो उसके लिए यहाँ से उठना पड़ेगा, यहाँ के बैठे बैठे नहीं जा सकते। जैसे स्विमिंग आप पानी के बीच में उतरने से ही सीख सकते हो, किताब पढ़ने से नहीं सीख सकते। हम पंजाबी में जोक मारते हैं कि अगर आप तोप का लाइसेंस मांगोगे तो पिस्टल का मिलेगा, समझिए ना। तो अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है तो आपको अमिताभ बच्चन के ख्वाब देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से बन जाओगे। फोकस, जुनून, पागलपन वहाँ पहुँचने का, मेहनत, और जो गाइड है, जो कोच है, वो क्या कहता है उसको सुनो। इनके जैसे गुरु, महागुरु और कोच को पकड़िए। तो मुझे तो एक टाइटल ही बड़ा पसंद है, ट्रेन द ट्रेनर।